Class, I am Saira Osman, lecturer of statistics at Times Institute Multan. In previous lecture we will discuss some sets, and in this lecture we will discuss the basic probability theory. बेटा मैंने ये theory आपको previous term में भी पढ़ाई थी, इसलिए मैं आपको revise करवाऊँगी इस term में भी. Probability basically क्या होता है? Chance होता है कि chance of happening, कि कोई चीज़ है क्या कितना चांस है किसी चीज़ के हैपन होने का. जैसे मैं कहूँ इट इज़ लाइक टू रेन टुडे, देयर इज़ लेस चांस ऑफ एटॉमिक वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज. ऑल दीज आर कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी. बिफोर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप सब लोग फेमिलियर हैं. एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, कोई भी न्यू काम कर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. स्टैट्स में क्या होता है? स्टैट्स में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब एनी प्रोसेस विच जनरेट न्यू डाटा, विच जनरेट रॉ डाटा, तो वो क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. उसके बाद सेकेंड मेन कॉन्सेप्ट है सैम्पल स्पेस का, collection of all possible outcomes. When we do any random experiment, then all possible outcomes जो हैं वो क्या कहलाते हैं? sample space कहलाते हैं. Suppose I throw a single coin. coin मैंने एक थ्रो किया, उसके possible outcomes क्या होंगे? उसके two possible outcomes है, head, या तो head आएगा and tail, या tail आएगा. तो उसका sample space क्या हो जाएगा? ऐसे हम नोट करेंगे head and tail. If I draw two coins at a time, then what is the sample size, sample space? What is the sample space? Maybe it is head on both coin. Maybe first one is head and second one is tail. Maybe on first coin there is a tail and on second coin there is a head, and maybe in both coin there are tail. So these are the possible outcome when we throw two coins at a time. इसी तरह if we throw one die, then what is the possible outcomes? There are 6 faces of our dice, and what are the possible outcome? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number 1 to number 6 are the possible outcome when we throw a single die. And when we throw 2 dice at a time, then what are the sample space? We will show through a table 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And in maybe the number is 1, 1 or 1, 2 or 1, 3 or 1, 4, 1, 5, 1 and 6. Maybe number is 2, 1, 2, 2 or 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6 and so on. The last number is 6, 6. So you can see that when we throw a die or when we throw a coin, then the single coin, the sample space is head and tail, and when we throw a die the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, if we draw 2 coins at a time, then what will be the sample space? Head, tail, tail, head and tail, tail. यानी कि सैम्पल स्पेस जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स पर मुश्तमिल होती है, कि जो हम आउटकम्स हो सकते हैं कि हमने 2 कॉइन्स थ्रो किए हैं तो क्या क्या आउटकम्स उसके आ सकते हैं. इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि हमारा जो कॉइन है वो फेयर कॉइन होना चाहिए, यानी कि वो कहीं से घिसा हुआ ना हो, ख़राब ना हो, इक्वल चांस हो हेड और टेल के आने के. सैम्पल स्पेस के बाद हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट चलते हैं. व्हाट इज दिस इवेंट? पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है. इसमें आप ये देखें हेड एंड टेल दोनों क्या है? इवेंट हैं. या तो हेड आ सकता है या टेल, पॉसिबल आउटकम है. अगर हमारा जो इवेंट है वो कंप्लीट सैम्पल स्पेस पे बिलोंग करता हो तो वो क्या कहलाएगा? श्योर इवेंट कहलाएगा.
कंप्लीट सैम्पल स्पेस में बिलोंग करता हो, शो इवेंट लाइक हमने कहा कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम इन विच थ्रो टू डाई, तो वो क्या है, वो सैम्पल स्पेस क्या है, इसमें जितने भी इवेंट आएंगे वो क्या आएंगे, श्योर इवेंट होंगे। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि माई सैम्पल स्पेस इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, एटलीस्ट वन नंबर हेड, देन व्हाट इज माई सैम्पल स्पेस। अगर मैं कहूँ कि कम से कम एक हेड लाजमी हो, देन मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगी, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड। ये मेरी क्या है, सैम्पल स्पेस है। अब देखें, ये जो मेरी सैम्पल स्पेस है वो कंप्लीट सैम्पल स्पेस पे डिपेंड नहीं करती, उसमें एक जो है सही, एक जो नंबर है, एक जो है टेल वो मिसिंग है, तो मैं कहूँगी कि ये श्योर इवेंट नहीं है। लेकिन अगर मेरी सैम्पल स्पेस कंप्लीट जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स उन पर डिपेंड करती हो, तो मैं क्या कहूँगी, वो क्या है, वो इवेंट क्या है, श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट कब होंगे, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ व्हेन आई थ्रो अ डाइस द नंबर 7 टर्न अप। आपको पता है कि डाइस के 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं कहूँ कि नंबर 7 जो है वो आए, नंबर 7 जो है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा इवेंट क्या कहलाएंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से इवेंट होते हैं, यानी कि अगर एक इवेंट अकर हो तो दूसरा अकर ना हो सके। जैसे कि हम एक कॉइन थ्रो करते हैं, अगर फेस पर, अपर मोस्ट फेस पर का आया, हेड आया, तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। एंड देन अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, union of event, intersection of event. If an event consists of all the events of set A and set B, then it is called union of event. And if it consists of both common number of events which are both in A and B, then it is called intersection of event. Now what's the difference of event? Like in sets we find out the difference, same that difference of event, if A minus B means the events which are included in A but not included in B, and B minus A means that the events which are included in B but not included in A. Equal events, if both set A and set B have the same number of events, and then it is called equal event. And if the event consists of only one event, then it is called simple event. Suppose I throw a die, I throw a coin, and और मेरा क्वेश्चन ये है कि हेड आए, तो मेरा जो सैम्पल स्पेस है वो किस पे कंसिस्ट कर रही होगी, जस्ट हेड पर। सो इसमें क्या है, सिर्फ एक इवेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट। और अगर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट आउटकम्स when we throw one die, or when we throw 2 dices, 2 coins, 1 coin and 2 coins, then it is called compound event. It's mean if अगर हमारा आउटकम एक से ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड इवेंट होगा, और अगर सिंपल एक पे मुश्तमिल होगा तो वो क्या होगा, सिंपल इवेंट होगा। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोबेबिलिटी theory, we will discuss some few concepts: equally likely, mutually exclusive and exhaustive outcome. Probability theory के लिए हमारे जो आउटकम्स हैं, इवेंट्स हैं, वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव। इक्वली लाइकली क्या मतलब है, दे हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस इन थ्रोइंग अ कॉइन, head and tail both have equal chance of occurrence. We don't know which will come up. हमें नहीं पता कौन सा head आएगा कि tail आएगा, और दोनों के चांस क्या हैं, इक्वल हैं। When we throw single coin, 2 numbers are there, and out of 2 each number has 1 chance. So chance कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2. They have equal chance of occurrence, then they are called equally likely event. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स कब होंगे, जब एक अकर हो और दूसरा अकर ना हो सके, यानी कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को स्टॉप कर दे। आपने कॉइन थ्रो किया, अगर हेड आएगा
तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। इट्स मीन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का से हम क्या मुराद है, सो मुराद ये है कि वो कंप्लीट सैम्पल स्पेस पे बेस करें, एंटायर सैम्पल स्पेस पर वो क्या करते हो, बेस करते हो। हम ये ना हो कि सैम्पल का एक पोर्शन हो। जब हम इवेंट कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, जो हमारे पास आउटकम आए हैं उसमें हमें पता है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 2 कॉइन्स थ्रो कर रहे हैं तो हमें पता है हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। इट्स मीन वो कंप्लीट सैम्पल स्पेस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव आउटकम कहलाते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में। सबसे फर्स्ट है क्लासिकल डेफिनेशन, जिसे हम प्योर डेफिनेशन भी कहते हैं। वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय, इससे नोट करते हैं पी ऑफ ए से, इज गिवन बाय पी ऑफ ए क्या है, एम ओवर एन, वेयर एम क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन क्या है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। क्लासिकल डेफिनेशन थी, ये बेस करती थी कि हमारे जो हैं इवेंट्स हैं वो लाजमी है कि वो इक्वली लाइकली भी हों, एग्जॉस्टिव भी हों और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों। जहाँ तक वर्ड इक्वली लाइकली है तो ये पॉसिबल नहीं था कि जहाँ पे हम टर्म इक्वली लाइकली यूज़ करते हैं तो वो एज खुद एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो वो इस टर्म जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिफ़ाइन नहीं करती। और फिर अगर इक्वली लाइकली की जो टर्मिनोलॉजी है वो फुलफिल ना हो तो फिर क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि इवेंट जो है वो एग्जॉस्टिव भी नहीं होते, हमें कंप्लीट सैम्पल स्पेस नहीं मालूम होती, तो इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन को कंप्लीट ना मानते हुए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई गई। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन टाइम वेयर एन जो है very large हो under uniform condition, and if event A occurs m time, then the occurrence of A is defined as relative frequency m over n। तो P of A क्या हो जाएगा यहाँ पे भी m over n। अब यहाँ पे इससे क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो n टाइम रिपीट हो रहा है और हमें नहीं पता कि n जो है वो कितना लार्ज है, और कंडीशन यूनिफॉर्म है इसलिए हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और एक उसमें एक इवेंट ए है उसको हम कहते हैं वो m टाइम अकर हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास m ओवर n हो जाएगी। Nowadays we will find the probability of event with this formula, number of sample point in event A divided by total number of sample point in sample space S। तो इसे क्या करते हैं हम n ऑफ A डिवाइडेड बाय n ऑफ S, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन S। Suppose I draw 2 coins at a time, then what are the number of sample points? क्या हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स होंगे सैम्पल स्पेस में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो n ऑफ s नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो गए 1 2 3 4, n ऑफ s क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। सपोज हमने फाइंड करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी इवेंट की, इवेंट A क्या है एटलीस्ट 1 हेड अकर। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे सैम्पल पॉइंट हैं जिसमें हेड जो है एटलीस्ट 1 टाइम अकर हुआ है, देन फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड, बट नॉट इन दिस। सो 3 ऐसे हमारे पास आउटकम्स हैं जिसमें हेड जो है एटलीस्ट 1 टाइम अकर हुआ है। तो n ऑफ A यहाँ पे एक सेट A में क्या आ जाएगा हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और n ऑफ A क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ फार्मूला लिखा
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एंड व्हाट इज द एन ऑफ ए 3 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल में नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 4. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. Similarly, if I draw two dices at a time, then we will see that there are total 36 possible outcome. If we draw sample space, हम किसकी बना रहे हैं 2 dices at a time. Throw 2 dices at a time. तो कितने सैंपल एन ऑफ एस कितने होगा? अभी जब हमने पीछे सैंपल बनाए थे, सैंपल स्पेस बनाए थे, तो हमें देखा था कि जब हम 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं तो उसके कितने हैं 36 पॉसिबल आउटकम है. अब हमारे पास इवेंट ए है टोटल ऑफ 7. अब टोटल ऑफ 7 हम डाइस चूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो टोटल ऑफ 7 कर रहे होंगे? 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 एंड 6 1. ये वो आउटकम्स है, वो इवेंट्स हैं जिनका टोटल क्या आता है 7 आता है. तो एन ऑफ ए कितना हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गया. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा हमारे पास एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. क्या आया? एन ऑफ ए क्या है 6 डिवाइडेड बाय 36. तो हम कटिंग कर दें 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. सिमिलरली वी हैव कार्ड्स. हाउ मेनी कार्ड्स? 52 cards are there in a well shuffled pack of cards. There are 52 cards, and if I draw a diamond, how many diamonds are there? There are 13 diamonds. Then what is the probability? Where how many cards? Total number of cards, total sample space कितनी होगी 52. तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारे पास 52 कार्ड. और ए क्या है? अ कार्ड ऑफ डायमंड. नाउ हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर? देयर आर 13 डायमंड्स. सो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 13. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा n of a divided by n of s is equal to 13 divided by 52. Similarly, suppose एक और हमारे पास सेट है B, a queen of club. अब 13 क्लब के कार्ड हैं और उसमें क्वीन जो है वो सिर्फ एक होती है, एक सिंगल क्वीन होती है. तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? जस्ट 1. देयर इज ओनली 1 क्वीन ऑफ क्लब. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी हमारे पास? एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/52. सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ अ ब्लैक किंग, तो हमारे पास ब्लैक में 2 सेट ऐसे होते हैं 13 के जो ब्लैक होते हैं. टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और उसमें 2 किंग होते हैं. तो ब्लैक ऑफ किंग क्या हो जाएगा? कितने हो जाएंगे 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बनेगी 2/52 कार्ड्स. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स. डेट्स ऑल क्लास. इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.